नॉस्ट्रेडामस, बाबा वेंगा और महाभारत के सहदेव में एक बात क्या कॉमन है आप जानते हैं? कहते हैं कि इन तीनों लोगों के पास भविष्य को देखने की दिव्य शक्तियां थी। अगर फिक्शनल वर्ल्ड की बात करें तो मैट्रिक्स फिल्म में नियो को अपना फ्यूचर बताने वाली ऑरेकल और नेक्स्ट फिल्म में जादूगर का किरदार निभाने वाले निकोलस केज के पास भी भविष्य को देखने की शक्ति थी। अब अगर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की दुनिया की बात करें तो यहाँ पर भी एक ऐसा गुमनाम शख्स है जिसकी बिटकॉइन को लेकर की गई भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया की पहली और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के जनक सातोशी नाकामोटो की। 2009 में इजाद हुए बिटकॉइन का शुरुआती मूल्य मात्र 6 पैसे प्रति बिटकॉइन था और अब फरवरी 2024 में वही एक बिटकॉइन तकरीबन 47 लाख रुपीस पर ट्रेड कर रहा है। 2009 में बिटकॉइन बनाने के बाद सातोशी नाकामोटो 2011 में अचानक डिजिटल दुनिया से गायब ही हो गए। ना चिट्ठी ना कोई संदेश, पता नहीं कहां वो चले गए। और आज तक सातोशी नाकामोटो कौन है, वो एक व्यक्ति है या एक समुदाय है, ये बात 21वीं सदी का एक बहुत बड़ा राज बनकर रह गई है। लेकिन 2011 में गायब होने से पहले उन्होंने अपने साथी मार्टी मैल्मी को कुछ ईमेल्स भेजे थे और उसमें उन्होंने बिटकॉइन को लेकर जो भविष्यवाणियां की थी वो आज 2024 में सच साबित हो गई हैं, जिसे देखकर तो ये लगता है कि जैसे सातोशी नाकामोटो के पास कोई जादुई क्रिस्टल बॉल हो जिसमें उन्होंने भविष्य को देख लिया होगा। खैर, तो आइए जानते हैं कि आखिर वो 3 क्या भविष्यवाणियां थी जो आज सच साबित हो गई हैं। सातोशी नाकामोटो ने 2010 में कहा था कि अगर बिटकॉइन का उपयोग बढ़ा तो बिटकॉइन को बनाने में खपत होती ऊर्जा और बिटकॉइन माइनिंग से वातावरण पर पड़ता असर एक वैश्विक ज्वलंत मुद्दा बन जाएगा। उनकी ये भविष्यवाणी आज सच साबित हो गई है। अमेरिका के एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के एक एनालिसिस के मुताबिक दुनिया भर के बिटकॉइन माइनर्स ने 2023 में ऑस्ट्रेलिया में होते पावर कंजम्पशन के बराबर एनर्जी का उपयोग किया है। बिटकॉइन माइनिंग में खपत होती ऊर्जा से ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, जिससे कि वातावरण पर विषम प्रभाव पड़ता है। सातोशी नाकामोटो ने कहा था कि जैसे जैसे बिटकॉइन प्रचलित डिजिटल करेंसी बनती जाएगी, वैसे वैसे उस पर दुनिया भर की सरकारों द्वारा बिटकॉइन की गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास बढ़ता जाएगा। आज ये बात भी सच साबित हो गई है। अगर भारत की बात करें तो बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी में ट्रेड करने पर भारत सरकार ने 30% टैक्स और 1% TDS लागू कर दिया है। विश्व के कई देशों ने बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को लेकर रूल्स और रेगुलेशन लागू कर दिए हैं, जिसका प्रमुख उदाहरण है अमेरिका में हाल ही में लॉन्च हुआ स्पॉट बिटकॉइन ETF, जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अप्रूवल दे दिया है, जिसकी वजह से अब ब्लैक रॉक और फिडेलिटी जैसे बड़े बड़े नामी गिरामी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी बिटकॉइन पर दांव लगाने लगे हैं। और फाइनली सातोशी नाकामोटो ने यह भी कहा था कि आने वाले समय में लोग अपनी आइडेंटिटी छुपाकर बिटकॉइन द्वारा पैसों की लेन देन कर पाएंगे और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इसका गलत फायदा उठाएंगे। ये बात भी सच साबित हो गई है, जिसका जीता जागता उदाहरण है डार्क वेब मार्केटप्लेस सिल्क रोड, जिसको अब रेगुलेटर्स ने बंद कर दिया है। पर सिल्क रोड मार्केटप्लेस पर बिटकॉइन द्वारा ड्रग्स खरीदने से लेकर किसी को जान से मारने की सुपारी देने जैसी अवैध गतिविधियां होती हैं, पर इसमें बिटकॉइन का कोई दोष नहीं है। बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की जननी है, जिसके द्वारा आज दुनिया और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित बन रही है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि बिटकॉइन के निर्माता सातोशी नाकामोटो की दीर्घदृष्टि की दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने बिटकॉइन के आविष्कार के साथ दुनिया ही बदल दी। लेट्स होप आने वाले समय में आखिर सातोशी नाकामोटो कौन है, इस राज से भी पर्दा उठ जाए।
तब तक के लिए देखते रहिए 3 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या स्कैन करें QR कोड।